लखनऊ से आ रही है। लखीमपुर कांड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं। राम गोविंद जी, जो घटनाक्रम है लगातार और बढ़ता जा रहा है, तमाम सारे किसान और तमाम सारे दूसरे राज्यों के नेता भी उत्तर प्रदेश आने की कोशिश में हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ये घटनाक्रम बहुत निंदनीय है। जितनी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। मंत्री के भड़काऊ भाषण के कारण अपने लड़के को गुस्सा करके किसानों का जान लेना, घायल करना सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दहशत का माहौल पैदा करके इस प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती। तो हाल ही में गोरखपुर में एक व्यापारी के पुलिस द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। कानपुर में एक हत्या हो गया। हर जगह हत्याओं का दौर चल रहा है। सरकार के इशारे पर हत्याएं हो रही। इसलिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लखीमपुर जाने वाले थे। लोकतंत्र का गला घोंट करके उनको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था। किसी तरह से अपने दरवाजे से बाहर निकले, धरने पर बैठे। इतने बड़े नेता को गिरफ्तार करके इको गार्डन में रखा गया। कि भारतीय जनता पार्टी की नीचता दर्शाता है कि किस मानसिकता की भारतीय जनता पार्टी है। राम गोविंद जी, जो किसान जी जो मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, उनके बेटे पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने साफ कहा था, मैं घटना पर मौजूद नहीं था, जो घटना स्थल है, और मेरा बेटा भी वहां मौजूद नहीं था। लेकिन बाद में राकेश टिकैत जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से मुलाकात करते हैं तो प्रशासन ये बात स्वीकार करता है कि उनके बेटे से गलती हुई है। तो किसकी बात को सही माने, मंत्री की बात को सही माने या प्रशासन की बात को सही माने? हम तो आप वही की बात को सही मानते हैं जो आप लोगों ने दिखाया है जी। आप वही लोगों ने दिखाया है कि मंत्री के बेटे ने अपने गाड़ी से कुचला है। चैनलों ने दिखलाया है, सोशल मीडिया पर आया है, वहाँ की जनता कह रही है, वहाँ के लोग कह रहे हैं। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी और सत्य बोलने में माहिर है। क्योंकि उसकी बात अखबार में, चैनल में प्रमुखता से आ जा रहा है, तो झूठ पर झूठ बोल करके अपने कुकर्मों को पर्दा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। मंत्री के इशारे पर उनके बेटे ने हत्याएं की है किसानों की। ये किसान इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, नाबूद कर देंगे। किसान अन्नदाता है, बिल्कुल। इसके साथ ही राम गोविंद जी, आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव हैं, आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं, जो उन्हें फिलहाल इको गार्डन से रवाना कर दिया गया है, उनके आवाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राम गोविंद जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर किसान मामला जो चल रहा है किसानों की मौत का, उसमें एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। किसान नेता विपक्ष सरकार पर हमलावर हैं और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नसीमुद्दीन जी, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है लगातार, और भले ही इस पर जो मुआवजे की बात भी सामने आई है और जो दोषी उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं विपक्षी, वो बहुत तेज हो गई, हमलावर हो गई हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, ऐसा है कि किसान अन्नदाता है। सरकार अपनी हठधर्मी के कारण ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 1 साल से सर्दी, गर्मी, बरसात में बैठा हुआ है। लगभग सैकड़ों किसानों की जानें चली गई। पुलिस ने गोलियां चला के, लाठी डंडा मार करके उनको मार दिया। कल जो घटना हुई है वो तो इंसानियत के नाम पे एक कलंक है, जो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री श्री टेनी जी के पुत्र और टेनी जी की मिली भगत से हुई है, घटना कराई गई है। उसमें 9 लोग मारे गए, एक पत्रकार भी मारा गया, 8 किसान मारे गए, जान के मौत के घाट उतार दिया, 2 दर्जन किसान घायल पड़े हुए हैं। ये संवेदनशीलता है इस किसान ये सरकार की। अरे भाई, अन्नदाता के साथ अगर ये करोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। एक हमने सुना था, देखा नहीं। अंग्रेजों का शासन हमने सुना था, देखा नहीं। अंग्रेज चले गए, पूरे अंग्रेज चले गए, तो क्या ये काले अंग्रेजों का शासन चल रहा है क्या? ये बर्दाश्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी अपने किसान भाइयों को अपने परिवार का हिस्सा मानती है,
और कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी, नसीमुद्दीन जी, गांधी प्रियंका हमेशा- गांधी वाड्रा के साथ जिस तरह से यूपी पुलिस पेश आई, हमने तस्वीरों में देखा जिस तरह से नोकझोंक हुई, पुलिस ने जैसा व्यवहार किया, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अभी मेरे साथ हरियाणा के विधायक जी मानी कुलदीप जी बैठे हुए हैं। हम लोग यही सीतापुर में पीएससी के गेट पर धरने पे हैं। ये माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ रात को थे। उनके मुंह में चोट, उनके नाक में चोट, जो धक्का मुक्की की है। अरे तुम कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या प्रियंका गांधी जी किसी की बेटी नहीं है? ये क्यों मजाक उड़ा रखा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ बदतमीजी हो रही है, और वो भी राष्ट्रीय नेता का है जो उसके साथ बदतमीजी हो रही है। कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और कानून के दायरे में संविधान के तहत जो बन पड़ेगा वो विरोध करेगा, और इस तरीके से कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। नसीमुद्दीन जी, सरकार जो है, यूपी सरकार बहुत जल्द कोशिश में है इस पूरे मामले को किसी तरह खत्म किया जाए। उसने 45 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया, जो मृतक हैं घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजे का। क्या आप संतुष्ट हैं इस पूरे जो मदद को लेकर, जो सरकार ने मदद की पेशकश की है? देखिए, मांग की गई थी 1 करोड़ की, आपने दी 45। 1 करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन क्या मुआवजा दे देने के बाद संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं? क्या जो मरे हैं 9 लोग, जो घायल हैं 2 दर्जन लोग लगभग, तो क्या उनके प्रति जाकर के उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त भी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव नहीं कर सकती प्रियंका गांधी वाड्रा जी? ये कौन सी हठधर्मिता है भाई? वहां क्यों नहीं आप जाने दे रहे हो? ठीक है, आपने जो दिया उसकी भी समीक्षा होगी, उसको भी देखा जाएगा, लेकिन ये कौन से संविधान के तहत आप रोक रहे हो? संवेदनाएं भी हम व्यक्त नहीं कर सकते अपने नसीमुद्दीन परिवार जी, में जाकर। मुआवजे का ऐलान हो गया है, जांच की बात भी सामने आ गई है, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ गई। अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, श्री अजय टेनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए 120B में। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए 120B। ठीक है, 302 के तहत उनके लड़के के आशीष के खिलाफ एफआईआर हो गई। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत फादर शुक्रिया ने- नसीमुद्दीन जी आपका। तो नसीमुद्दीन जी का कहना है कि उनके जो पिता हैं, जो मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, जो आरोपी है उसके पिता, उन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लखीमपुर कांड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई, तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। सबका कहना है कि जो ये हुआ है बहुत निंदनीय है, किसानों के साथ अत्याचार है, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसान नेता और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मामले पर सभी विपक्षी दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जता रहे हैं। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर यूपी में सियासी